नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है रीति काल। रीति का शाब्दिक अर्थ पद्धति, परंपरा या परिपाटी होता है। किसी शैली या किसी प्रक्रिया में कोई कार्य किया जाए तो उसे ही रीति कहते हैं। हिंदी साहित्य का रीति काल मध्ययुगीन परिवेश को दर्शाता है। जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। मध्यकालीन समाज सामंती समाज था। सामंती समाज भोग विलास पर आधारित था। ऐसे में रीतिकालीन साहित्य के केंद्र में भी भोग विलास और श्रृंगार है। जिस साहित्य में श्रृंगारिकता हो, दरबारी परिवेश के अनुरूप साहित्य रचा गया हो, शासकों सामंतों के मनोरंजन के लिए रचनाएं लिखी गई हों, नायिकाओं का भेद वर्णन किया गया हो, नक्सिक वर्णन किया गया हो, अंग शोभा वेशभूषा चित्रण किया गया हो, तो समझिए ऐसा साहित्य रीतिकालीन श्रृंगारिक साहित्य को दर्शाता है। शासकों सामंतों को खुश करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए रचनाकारों ने अपने धनार्जन के लिए तथा शासकों के मनोरंजन के लिए जो रचनाएं लिखीं उन्हें रीतिकालीन रचनाओं में रखा गया। इसलिए आचार्यों ने रीति शब्द की व्याख्या भी की। कालरीज जैसे अंग्रेजी विद्वानों ने लिखा, द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। बेस्ट वर्ड्स का अर्थ ही अलंकारिक शब्द। यदि सर गंगानाथ झा की बात करें तो उन्होंने रीति का अर्थ डिक्शन से लिया और लिखा, डिक्शन इज सोल ऑफ पोएट्री। और फिर कहा कि डिक्शन है क्या? इट कंस्टिट्यूट्स द स्टाइल। स्टाइल यानी शैली। अब यदि भारतीय आचार्यों की भी बात करें तो आचार्य वामन ने रीति को आत्मा कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य। उन्होंने लिखा कि विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पदों की रचना। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा कि जो काव्य धारा गुणों से युक्त हो, अलंकारों से युक्त हो, ऐसी धारा को रीतिकालीन धारा से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत 1700 से 1900 ईस्वी के बीच रीतिकाल को रखा और उन्होंने यह तर्क दिया कि यह रीतिकालीन कविता कुछ और नहीं बल्कि शास्त्रीयतावाद का पुनरुत्थान है। हमारे संस्कृत साहित्यों में, श्रृंगारिक साहित्यों में जो प्रक्रियाएं थीं, उन्हीं का निर्वाह फिर से रीतिकाल में किया गया। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा कि रीतिकाल उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान है। रीतिकाल पर काम शास्त्र का प्रभाव है, स्तोत्र साहित्य का प्रभाव है, स्तुति परक साहित्य का प्रभाव है, नक्सिक वर्णन आदि का प्रभाव है। मुगलकालीन दरबारों की देखा देखी रीतिकालीन कवियों ने भी छोटी कविताओं, 2 पंक्तियों के छोटे छंद दोहे के माध्यम से अपने शासकों सामंतों का मनोरंजन किया। इसलिए रीतिकालीन कविता प्रबंधात्मक न होकर मुक्तक है, छोटी कविताएं। बिहारी जैसे कवियों ने छोटी कविताओं का ही सहारा लिया। इसलिए आलोचकों ने लिखा कि बिहारी की कविता गागर में सागर शैली की है, मुक्तक में प्रेम तलैया है, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर की कविता है। दोस्तों, रीतिकालीन साहित्य के रचनाकारों को 3 वर्गों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। ये विभाजन रीति निरूपण के आधार पर किया गया। रीति निरूपण लक्षण, उदाहरण और व्याख्या की परिपाटी है। समझते जाइएगा, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, बहुत आसान है। रीति निरूपण लक्षण, उदाहरण और व्याख्या की परिपाटी है। लक्षण क्या है जरा समझिए। कविता के अंगों को काव्यांग कहते हैं। कविता के अंगों को क्या कहते हैं? काव्यांग। कविता के अंग में क्या क्या? रस, छंद, अलंकार,
गुण दोष हेतु प्रयोजन। तो कविता के अंग को काव्यांग या इन्हें ही काव्य तत्व कहते हैं। यदि किसी काव्यांग की परिभाषा दी जाए दोस्तों तो उसे ही लक्षण ग्रंथ कहते हैं। जिन रचनाकारों ने काव्यांग की परिभाषा दी अर्थात लक्षण ग्रंथ की रचना की, फिर उसकी व्याख्या की और उसी के अनुरूप उदाहरण प्रस्तुत किए, यानी काव्यांग की परिभाषा, परिभाषा की व्याख्या और व्याख्या के अनुरूप उदाहरण। आप किसी चीज की परिभाषा देते हैं तो व्याख्या भी करते हैं, फिर उदाहरण भी देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि उभयचर क्या है तो परिभाषा देते हैं, फिर आप उदाहरण भी देते हैं कि भाई मेढक है, मगरमच्छ है। तो जब रीतिकालीन रचनाकारों ने काव्यांग की परिभाषा दी यानी लक्षण ग्रंथ की रचना की, फिर उसी की व्याख्या की और अपनी कविता के माध्यम से उन्हीं के उदाहरण प्रस्तुत किए, तो यह लक्षण, उदाहरण और व्याख्या की परिपाटी रीति निरूपण कहलाई। जो रचनाकार रीति निरूपण से पूरी तरह बंधे थे, पूरी तरह बंधना, रीति शैली में बंधना, बंध जाना, तो जो रचनाकार इस पद्धति में बंधे थे वो रीतिबद्ध रचनाकार कहलाए। जैसे केशव, मतीराम, सुना होगा आपने, सेनापति। इसके विपरीत रीति सिद्ध रचनाकार वो थे जो रीति निरूपण को बहुत अच्छी तरह जानते थे, सिद्धि हासिल थी, पारंगत थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि लक्षण ग्रंथों की रचना कैसे की जाए, काव्यांग की परिभाषा देने में माहिर थे। लेकिन सब कुछ जानते हुए रीति निरूपण में सिद्धि हासिल करने के बाद भी अपनी कविताओं में इसका प्रयोग नहीं किया। जानते बहुत अच्छी तरह थे, प्रयोग नहीं किया। ये सिर्फ मौलिक कविता लिख रहे थे। एकमात्र बिहारी रीति सिद्ध रचनाकार थे। आपने देखा होगा जैसे पिताजी को खाना बनाने की कला बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन वो किचन में नहीं जाते। अगर कभी गए तो देखिएगा माता जी से बहुत बढ़िया खाना पिताजी बनाते, यानी खाना बनाने की कला में उन्हें सिद्धि हासिल है, लेकिन किचन में जाएंगे नहीं। तो बिहारी जैसे कवियों को सिद्धि हासिल थी लेकिन कविताओं में इसका प्रयोग नहीं कर रहे थे, उन्हें ही रीति सिद्ध रचनाकार कहा गया। और रीति मुक्त रचनाकार जो ना तो रीति निरूपण को जानते थे, ना अपनी कविता में प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें रीति स्वच्छंद कवि या रीति मुक्त कवि कहा गया। जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, नाम सुना होगा आपने। तो रीति काल के कवियों को इन तीन भेदों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों। रीतिकालीन कविता की अपनी कुछ विशेषताएं रही हैं। सबसे पहली विशेषता तो यही कि रीति निरूपण। दूसरी विशेषता कि रीतिकाल के कवि आचार्य थे या कवि, इस बात को लेकर अब तक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। तीसरी विशेषता श्रृंगारिकता को लेकर। चौथी विशेषता रीतिकालीन भक्ति कि क्या रीतिकाल की कविता को भक्ति में भी रखा जाए। बिहारी की कविता में याद रखिए श्रृंगार भी है तो भक्ति भी है, तो क्या वास्तव में उसे भक्ति माने। अलग इसकी एक विशेषता है कि रीतिकालीन कविता में वीरता का भी चित्रण। याद रखिए जहां भी दरबारी परिवेश होगा वहां वीरता आएगी और वीरता के साथ श्रृंगारिकता भी आएगी। साथ ही रीतिकाल के कवियों ने नीति परकता का चित्रण किया। रीतिकाल के लगभग सभी रचनाकार ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे थे। कविता में प्रबंध का चित्रण न करके मुक्तक शैली का चित्रण कर रहे थे। ये सभी रीतिकालीन रचनाकार अलंकारों का प्रयोग कर रहे थे, लाक्षणिकता का प्रयोग कर रहे थे। इनकी कविता काव्य शास्त्रीय थी, इसलिए जन सामान्य से कटी हुई थी। याद रखिए दरबारी परिवेश की कविता अभिजात्य मूलक कविता, जन सामान्य के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं था, इसलिए जन सामान्य की उपेक्षा थी। अभिजात्य मूलक कविता थी, अलंकारों से सुशोभित थी, प्रदर्शन प्रिय कविता थी, सौंदर्य धर्मी कविता थी, एक विशेष पद्धति की कविता, परिपाटी की कविता। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर कहीं कमी रह जाए तो एक बार फिर से इन बातों को सुन करके लिखिए और फिर पूछिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। गॉड ब्लेस।